स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो टोटल मैं आपको क्लियर करता हूँ कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। एक एक को बड़े ही आसान तरीके से हम समझेंगे कि कैसे इनको बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और हमारा इंटरजेक्शन। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कौन सा होता है? नाउन। देखिए, दुनिया जहाँ में आपकी जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, ये बोर्ड क्यों ना है, ये पोडियम क्यों ना है, आपको ये पेप्सी का बॉटल दिख रहा है, ये भी क्या है? नाउन। मैं भी क्या हूँ? नाउन। ये बोर्ड भी क्या है? नाउन। फ़ैन क्या है? नाउन। सीलिंग क्या है? नाउन। एसी क्या है? नाउन। जितनी भी चीज़ें आपको दुनिया में दिख रही है वो सब की सब चीज़ें क्या हैं? नाउन। उनको आप उनके नाम से पुकार रहे हो। जैसे आप मुझे रवि नाम से पुकारे हो तो रवि नाम क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन जैसे मैंने एक चीज़ कही कि सर रोहन मेरा दोस्त है, रोहन नाम क्या हो गया? नाउन। सर वो आज नहीं आया, वो आज नहीं आया, तो क्या रोहन का नाम वो है? नहीं सर, रोहन का नाम तो रोहन ही है। लेकिन हमने वापस रोहन को दिखाने के बजाय हमने क्या बोल दिया? वो आज नहीं आया। इसी तरीके से मैं इसको कहता हूं ये पेप्सी का बॉटल है, तो पेप्सी का बॉटल है तो ये क्या हो गया सर? नाउन हो गया। ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा पेप्सी बहुत अच्छा है। ये पेप्सी का बॉटल क्या है? बहुत अच्छा है। या पेप्सी, ये पेप्सी का बॉटल दिख रहा है, नाउन है। ये बहुत अच्छा है। मैंने पेप्सी का बॉटल की जगह एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि क्या है? ये बहुत अच्छा है। तो ये जो हमने यूज किया ना, ये, इसको हम क्या कहते हैं? प्रनाउन। तो नाउन क्लियर हुआ। नाउन के स्थान पर आप किसी दूसरे शब्द का यूज करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रनाउन कहते हैं। ये क्लियर हुआ। ठीक है। तीसरा होता है वर्ब। देखिए, दुनिया में जितने भी आप काम करते हो उन सबको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मतलब जो कोई भी हमारा एक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। जैसे मैंने इस बॉटल को उठाया, ये उठाना मेरा क्या है? एक्शन है, ये मेरा काम है। ठीक है। मैंने इसके ढक्कन को खोला, ये भी मेरा क्या है? काम है। समझ में आया? तो जो भी आप काम करते हो, मैं बोल रहा हूं ये भी क्या है? काम है। मैं पढ़ा रहा हूं ये भी मेरा क्या है? काम है। आप लोग पढ़ रहे हो ये भी मेरा क्या है? ये आपका क्या है? काम है। तो आप जो काम कर रहे हो वो वर्ब। सर आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल रहे हो, ये भी क्या है? वर्ब। सर आप कोल्ड ड्रिंक को टेबल से उठा रहे हो, ये भी क्या है? वर्ब। क्लियर हुआ? तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है। ठीक है। अब कोई भी काम है वो आपने कैसे किया, इसका चौथे का नाम होता है एडवर्ब। एड प्लस वर्ब समझ सकते हो कि क्रिया में हमने कोई और चीज जोड़ दी, मतलब वर्ब। वर्ब का मतलब एक्शन। एक्शन में आपने कुछ और चीजें जोड़ दी। जैसे कि सर काम किया, तो वो काम कैसे किया? सर बॉटल को उठाया, लेकिन कैसे उठाया? धीरे धीरे उठाया। सर तेज उठाया, सर 2 बार उठाया। समझ में आया? सर कहाँ से उठाया, सर क्यों उठाया? तो इसका मतलब क्या चीज़ें हो गई ये सब चीज़ें सर वर्ब जो हमारी क्रिया है उसका आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। सर कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, वो काम कितनी बार हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नाउन क्लियर हो गया, प्रनाउन क्लियर हो गया, क्या आपका वर्ब क्लियर हो गया, एडवर्ब क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिए एडजेक्टिव। इसको मैंने क्या कहा? ये पेप्सी है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि भाई पेप्सी जो है इसको मैंने खोला और इसका मैं एक घूंट लेता हूं ऐसे, और मैंने आपको कहा कि पेप्सी तो चिल्ड है। ये पेप्सी तो कैसी है? चिल्ड है। अब देखिए, आप कभी भी किसी नाउन या प्रनाउन, आप किसी भी, ये नाउन है और ये प्रनाउन भी है, आप किसी भी नाउन या प्रनाउन के बारे में उसके गुण की बातें करते हो, मतलब उसकी क्वालिटी की बात करते हो। मैं आपके गुणों की बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपकी क्वालिटी की बात कर रहा हूं। मैंने इस पेप्सी के लिए कहा कि ये पेप्सी क्या है? चिल्ड है। तो मैंने मतलब किसकी बात करी? इस पेप्सी के गुणों की बात करी, इसके क्वालिटी की बात करी। तो ये क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा क्लियर है, क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अगर कभी भी पोजीशन बतानी है कि सर ये जो बॉटल है टेबल के ऊपर है, ये बॉटल कहां पर है? टेबल के ऊपर है, तो पोजीशन बताने के लिए हमेशा कौन आता है? प्रीपोजिशन आता है। नंबर 7 कंजंक्शन। देखिए, आप इसको थोड़ा सा जंक्शन वर्ड से रिलेट कर सकते हैं कि दो ट्रेन आकर कहां मिलती है? जंक्शन पे। तो वैसे ही दो सेंटेंस आकर कहां जुड़ते हैं, या दो ट्रेन कहां जुड़ती है? सर जंक्शन पे जुड़ती है। वैसे ही दो सेंटेंस आकर कहां जुड़ते हैं? कंजंक्शन पे जुड़ते हैं। अब इसको इस एग्जांपल से समझिए। मैंने इस बॉटल को इस ढक्कन से क्या कर दूं? अभी ये दोनों अलग अलग है, इससे मैं इन दोनों को क्या कर दूं?
जोड़ दूं तो ये क्या बन गया हमारा कंजंक्शन। मेरे शर्ट का बटन है, ये दोनों साइड से कैसे जुड़ रखा है सर, बटन से जुड़ रखा है, तो ये मेरा बटन यहाँ क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। मेरी बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है। एक लास्ट में और मैं आपको चीज एक्सप्लेन करता हूं जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है 8 नंबर, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। क्या नाम है, इंटरजेक्शन। देखिए मैं कोल्ड ड्रिंक खोलता हूं, ढक्कन खोला और मैंने एक और घूंट ली, आप लोग फील करिए, घूंट मैं ले रहा हूं, तो मैंने फील करते ही या फिर मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक को अंदर लेते ही मैंने कहा वाह वंडरफुल, क्या बात है, शानदार, वाओ। तो ये जो मैंने वर्ड बोला है ना, वाओ, WOW, वाओ, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, जो आपके सडन फीलिंग्स और सडन इमोशंस को बाहर दिखाता है। तो ये सारे हमारे थे पार्ट ऑफ स्पीच। फिर से बताता हूं, नाउन जितना भी दिखाई दे सब नाउन, नाउन की जगह आपने कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर लिया, प्रनाउन। तीसरा वर्ब, जितने भी आप काम करते हो उन सबको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। काम आपने कैसे किया, कहां किया, कितनी बार किया, किस हद तक किया, ये सब चीजें, और क्यों किया, ये सब चीजें क्या होती हैं, एडवर्ब होती हैं। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या, एडजेक्टिव। आप कभी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण या उसके विशेषता की आप बात करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फिर मैंने समझाया प्रीपोजिशन, पोजीशन दिखाने के लिए क्या आता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। उसी तरह से कंजंक्शन क्या करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, वो कौन होता है, कंजंक्शन। सडन इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाने के लिए कौन आता है, इंटरजेक्शन। तो मेरे ये 8 पॉइंट या 8 ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े ही आसान तरीके से आपने आज इसको सीख लिया है। धन्यवाद।